हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका 10 अंक परफेक्ट पक्का करूंगा, जो कि त्रिकोणमिति से यदि ये सवाल पूरा आप बना ले रहे हैं तो आपका 10 अंक एकदम श्योर है बाबू कि आप 10 अंक कर लिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे बाबू। तो आते हैं कम टू द मेन पॉइंट। तो हमारा मेन पॉइंट का एक नंबर का क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री और बाटा में क्या है बाबू, कॉस 72 डिग्री। इसका मान है साइन 18 डिग्री बाटा कॉस 72 डिग्री का मान है। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है ना बाबू, तब क्या करते हैं, ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल जोड़ लो। तो ऊपर क्या है 18 है और नीचे क्या है 72 है। तो 18 और 72 जोड़ोगे तो कितना होगा बाबू, तो 90 हो जाएगा। यानी ऊपर और नीचे का कोण जोड़ने पर यदि 90 हो जाए तब इसका डायरेक्ट मान क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, तो सी नंबर सही है। क्या समझ में आया कि नहीं? ओके, यानी नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल जोड़ने पर यदि 90 आ जाएगा तो उसका डायरेक्ट कितना लिखोगे बाबू आंसर, तो 1 लिखोगे। और ऑप्शन में 1 कौन सा दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। क्या समझ में आया कि नहीं? ओके, क्लियर। अब दूसरा नंबर है, ये तो आपको हो गया बाबू। अब दूसरा नंबर क्या है, अब समझेंगे दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर क्या है बाबू, तो आ जाओ। यानी इसमें क्या होगा कि साइन 18 डिग्री और माइनस कॉस 72 डिग्री। तो यदि इसको जोड़े तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी ये क्षैतिज रूप में दिया हुआ है। तो यदि क्षैतिज रूप में कोणों का योग 90 डिग्री होता हो, कौन से रूप में बाबू, क्षैतिज रूप में, तब इसका मान 0 हो जाएगा। और ऊपर नीचे यदि 90 डिग्री होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे इसके पहले हमने क्या बनाया था कि साइन 18 डिग्री और बाटा में कॉस 72 डिग्री। तो इसके एंगल को जब हमने जोड़ा 18 और 72 तो 90 मिला ना। तो जब 90 मिला तो इसका आंसर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। ओके, समझे कि नहीं? अब इस तरीका से दूसरा नंबर जो है साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री। अब यहां पर भी हम एंगल को जोड़ेंगे। तो एंगल को जब जोड़ रहे हैं तो 18 डिग्री है 72 डिग्री है, यानी जोड़ने पर हमको मिल रहा है 90 डिग्री। अब तुम पूछोगे तो इसका भी तो मान 1 रहना चाहिए। नहीं बाबू, जब ऐसे क्षैतिज दिशा में हो, यानी इस तरीका से हो, क्षैतिज स्थिति में हो, सपाट स्थिति में हो, तब यहां पर कोणों को जोड़ने पर यदि 90 आएगा ना तो इसका मान सीधे 0 होगा। क्या होगा बाबू, 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यदि ऊपर नीचे दिया गया हो तब जाकर के क्या होता है, 1 होता है। अब आपका दोनों सवाल समझ में आए कि नहीं बाबू? एक नंबर वाला क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? क्लियर? तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। ओके बाबू, अब आते हैं तीसरा नंबर में। 2 नंबर क्लियर हो गया ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्या है, अब तीसरा नंबर में आते हैं बाबू। ओके, अब तीसरा नंबर देखो, इसके लिए रफ कर दे रहे हैं। अब तीसरा नंबर के लिए हम रफ करेंगे। तो रफ में क्या है बाबू, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए, यही ना है बाबू। अब कह रहे हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे बाबू, 9 कॉमन कर लेंगे। तो यहां पर जब 9 कॉमन करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं बाबू? अब यहां पर इसका मान कितना होगा बाबू, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना बाबू, तो 1 हुआ। तब क्या लिख देंगे, 9 गुणे 1, यानी बराबर में क्या मिला, 9। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 9 कहां दिया है। तो 9 कौन सा नंबर है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बी पर ट्रिक मार देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? एकदम इजी बाबू, एकदम इजी, खिलौना बना देंगे। ओके, अब अगला नंबर क्या है, क्लियर है जी? 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ बाबू, कैसे बना रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अब चौथा नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है।
अब 4 देखो क्या दिया है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब जो 4 नंबर है यह क्या है, अब 4 नंबर के लिए रफ करेंगे। ओके बाबू, तो 4 नंबर क्या दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब फिर से इंटू में क्या बाबू, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यही ना दिया है बाबू। अब कह रहा है कि इसका मान है, तो आओ इसको हल करते हैं। तो सेक थीटा के 1 बटा कॉस थीटा, अब साइन थीटा को टेन थीटा का क्या बाबू, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों का लॉसन लेंगे नीचे ऊपर, तो लॉसन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा कॉस थीटा, और ऊपरा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब फिर से इससे गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां से क्या बचेगा बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा बाबू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटवा में क्या है कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या है कॉस थीटा। अब ये कट करके कितना हो गया बाबू, कॉस थीटा। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर कॉस थीटा दिया है कि नहीं, कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, क्लियर है कि नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को बाबू, यहां तक क्लियर हुआ। ओके, अब अगला नंबर है, चौथा नंबर है, 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। सी पर ट्रिक मार दिए ना बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। अब इसके लिए भी मैं रफ कर रहा हूं। ओके बाबू, अब अगला नंबर है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रफ है। अब देखो तो बाबू 5 नंबर क्या कह रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस क्या बाबू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके बाबू, अब जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो समय भी तो एक ही नंबर के लायक होना चाहिए ना। अब 1 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के आप 5 मिनट लगाओगे तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं, तब कैसे एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाओगे बाबू। इसलिए जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो समय 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए बाबू। आपको सॉल्व ट्रिक सीखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझेंगे ध्यान से बाबू। अब यहां पर जो है ना साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, आपको 45 डिग्री का मान नहीं रखना है। 45 डिग्री का मान रखेंगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और जबकि 1 नंबर का है तो समय कम लगाना है। अब यहां पर डायरेक्ट देखेंगे कि थीटा यहां पर भी थीटा सेम, यानी दोनों थीटा सेम है कि नहीं बाबू। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1। समझ में आ गया कि नहीं। ओके, बिना मान रखे हुए बना देना है। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पर जो थीटा है ना बाबू वह सेम है। यहां पर थीटा बराबर 45 डिग्री और यहां पर भी थीटा बराबर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1। अब इसमें ऑप्शन 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी नंबर, तो सी नंबर पर टिक मार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन हल हो गया बाबू। अब आते हैं अगला 6 नंबर में, क्लियर। अब 6 नंबर में आते हैं बाबू। 6 नंबर क्या है, अब देखेंगे 6 नंबर में क्या है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पहले रफ कर देंगे। देख लो बाबू, कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब थीटा का मान है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तब थीटा का मान है होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। ओके बाबू, अब 6 नंबर का रफ करेंगे। क्या रफ है बाबू हमारा, तो साइन थीटा बराबर क्या बाबू कॉस थीटा, हो गया कि नहीं जी। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब थीटा का मान है। इस स्थिति में इधर 1 छिपा है कि नहीं, तो 1 से गुणा कर देंगे, इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे, तो साइन थीटा बटवा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या बाबू 1, हो जाएगा कि नहीं। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर
tan थीटा बराबर 1। ओके, अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। tan 45 का मान 1 होता है ना जी। अब इधर थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा, और इधर थीटा के जगह पर 45, तो थीटा बराबर कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब इसमें ऑप्शन देखो कि 45 डिग्री चौथा नंबर है, तो ए नंबर 60 डिग्री, बी नंबर 30 डिग्री, यानी सी नंबर 45 डिग्री है, तो सी पर ट्रिक मार देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं बाबू, क्लियर, समझ में आया जी। 6 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 7 नंबर में, किसमें बाबू, 7 नंबर में। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अब समझेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखो बाबू 7 नंबर क्या कह रहा है बाबू, तो 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री अब +1 अब बटवा में का बाबू, cos 60 डिग्री अब -1 का मान है, यही ना कह रहा है जी। अब यहां पर क्या करेंगे, अब cos 60 का मान रख लो फटाफट, तो cos 60 का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2 होता है ना जी। cos 60 का मान तो 1/2 + 1, फिर से बट्टा में 1/2 - 1। अब दोनों का लसन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा बाबू, 3/2, और यह क्या हो जाएगा, यानी -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -3। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -3। अब 7 नंबर में -3 कौन सा ऑप्शन है बाबू, तो डी नंबर, तो आपका डी नंबर पर ट्रिक मार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक क्लियर बाबू। अब आते हैं 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, ठीक है बाबू। अब 8 नंबर में देखो क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, तो 8 नंबर क्या कह रहे हैं, ये हमारा रफ है। अब 8 नंबर है, ओके बाबू, तो 8 नंबर क्या कह रहे हैं, tan 30 डिग्री, tan क्या बाबू, 30 डिग्री, इंटू क्या है, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब फिर से क्या बाबू, तो cot 60 डिग्री, सॉरी cot 60 डिग्री है, cot 60 डिग्री इंटू क्या बाबू, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, यही ना है बाबू। अब यहां से क्या करेंगे ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, अब यहां पर क्या रखेंगे, tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री को 1 पास कर दिए। अब यहां पर समान एंगल वाले को 1 पास कर दे रहे हैं, तो sin 30 डिग्री इंटू क्या बाबू, cosec 30 डिग्री। अब यहां पर देख रहे हैं कि थीटा समान है, sin 30 डिग्री और यहां पर cosec 30 डिग्री, यही ना है बाबू। तो जब थीटा समान है तब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या बाबू, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 1 हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है बाबू, तो 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना, 1/√3। और cot 60 का मान कितना बाबू, तो रूट में 3, और इसका मान कितना हो जाएगा देखो ना, यानी sin थीटा इंटू क्या बाबू, cosec थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, और ये भी कट गया, नहीं सब लेकर के कितना होगा, 1 होगा। अब यहां से गलत ऑप्शन आ रहा है क्या बाबू, 1 मिनट, cot 60 डिग्री का ना, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहां से फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बाबू। अब देखो तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3, और cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा। cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ओके बाबू। तो cot 60 डिग्री का मान भी 1/√3 होगा, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा, ओके बाबू। और यहां पर जो है sin थीटा इंटू cosec थीटा, अब दोनों जगह थीटा क्या है बाबू, बराबर है, और sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है, तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इन दोनों का गुणा होगा तो 1/3। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 1/3 कौन सा ऑप्शन है, तो A बराबर 1/√3, B √3, C बराबर 2√3, और D बराबर 1/3। तो D पर क्या करेंगे बाबू, ट्रिक मार देंगे।
समझ में आया कि नहीं? ओके बाबू, कैसे मैं बना रहा हूं समझ में आ रहा है? यानी पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत करना है मेरे साथ मिल करके। ओके बाबू, अब अगला नंबर जो है 9 नंबर है। आपका 8 नंबर हो गया ना बाबू, अब 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर कैसे बनाएंगे? ओके बाबू, अब 9 नंबर के लिए, अब 9 नंबर देखो तो क्या है। अब 9 नंबर का रफ करेंगे तो 9 नंबर क्या है बाबू? देखो तो कॉस क्या है जी? 37 डिग्री। अब बाटा में क्या हो जाएगा? तो साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री। फिर से क्या हो जाएगा? तो कॉट कितना बाबू? 34 डिग्री। अब बाटा में tan 56 डिग्री, tan 56 डिग्री का मान है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्या कहा है, थोड़ा उसको रिमेंबर कीजिए आप। मैंने क्या कहा कि साइन यदि ऊपर जो एंगल है और नीचे का एंगल है, यदि दोनों को जोड़ने पर इसका आंसर कितना आ जाए, यानी 90 आ जाए, दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए बाबू? 90 आ जाए, तो उसका मान 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? कॉन्सेप्ट तगड़ा हो रहा बाबू। तो ऊपर क्या है? 37 डिग्री है और नीचे क्या है? 53 डिग्री है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा ना बाबू, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 90। तो जब 90 होगा तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। आ जाओ, प्लस है तो प्लस 2। अब इसको जोड़ेंगे 34 प्लस 56, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा बाबू? 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो इसको भी क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर बाबू? तो अब देखो ऑप्शन में 2 नंबर 2 कहां दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? तो सी वाला ऑप्शन सही है। क्या समझ में आया कि नहीं? क्लियर बाबू, समझ में आया जी? अब अगला नंबर है, अब 10 नंबर है। ओके, अब 10 नंबर बनाते हैं। 10 नंबर कैसा है? ओके बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? क्या ट्रिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? अब 10 नंबर क्या है? साइन 48 डिग्री। साइन क्या बाबू? 48 डिग्री बराबर पी। साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। यही ना है बाबू? यानी साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? ओके बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब यहां से क्या रखेंगे बाबू? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब यहां से क्या रख देंगे जी? यहां से डायरेक्ट लिखेंगे क्या बाबू? cos थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यानी cos 48 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 रूट में हो जाएगा कि नहीं बाबू? हो जाएगा। यानी cos 48 बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 48। ये कहां से लिखे हैं बाबू? तो cos थीटा बराबर क्या होता है? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहां से पकड़ लिए, यानी यहां से पकड़ करके इतना लिखा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से क्या करेंगे? cos 48 बराबर, यानी cos 48 बराबर यानी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 48। अब साइन 48 के मान कितना है बाबू? पी न है, तो 1 माइनस क्या रख देंगे? पी स्क्वायर, यानी cos 48 का मान कितना आ गया बाबू? तो 1 माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब हमको क्या ज्ञात करना है? tan 48 ना, तो tan 48 बराबर क्या लिखेंगे बाबू? साइन 48 डिग्री। अब बटवा में क्या लिख देंगे? cos 48 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? अब tan 48 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो तो साइन 48 का मान कितना है बाबू? तो साइन 48 का मान P है ना, तो P रख देंगे। और cos 48 का मान कितना है बाबू? तो रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपका tan 48 के मान कितना आ गया बाबू? तो P बटा रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। अब एक कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? देखो 10 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ए पर क्या कर देंगे बाबू? ट्रिक मार देंगे। ओके ओके बाबू, समझ में आया कि नहीं? यदि यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।